TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो मैं भी कुछ तैयारी कर आया हूँ, मैं भी कुछ सीखा हूँ, मैंने भी कुछ पॉइंट बनाए हैं, कौन से पॉइंट पर बात करना, क्या करना। यानी कि एक मीटिंग जब हम देते हैं, मीटिंग कभी भी हम अगर किसी को टाइम देते हैं, तो हम खुद पहले एक तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी आज जो पॉइंट आज मेरे अप्लाई मेरे गुरु है विजय सर जूनियर, जो मेरे भगवान है, मेरे गॉड है, जिन्होंने मुझे पल पल उंगली पकड़कर सिखाया। जब जब मैं गिरा मुझे उठाया। मैं एक बार मेरे गुरु विजय सर जूनियर सर का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे मेंटर मेरे भगवान, जिन्होंने मुझे रफ्तार दिखाई, ग्रोथ दिखाई, विजय हृदय सीनियर सर, मैं दोनों गुरुओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शुरू करें सर, अरुण सर। बिल्कुल सर, वेलकम। यस 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 यस। तो चलो आज हम है ना पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पिछले मीटिंग में मैंने मेरा परिचय दिया था। मेरा नाम राजेश कुंडे है। मैं महाराष्ट्र अमरावती में छोटा सा तालुका प्लेस है चांदूर बाजार, वहां रहता हूँ। एक बहुत ही देखा जाए आज के 14 साल पहले मैं किराना दुकान चलाता था। बैंक से लोन लेकर मैंने किराना दुकान डाली थी। उसके पहले मैं किराना दुकान पर काम करता था दोस्तों। सर ने बहुत बोला, गजब बोली, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, संकल्प। दोस्तों आज के 14 साल पहले मैं भिलवाड़ा पहुंचा। जबरदस्ती मुझे भिलवाड़ा लेके गए। मुझे आरसीएम नहीं करना था, लेकिन जबरदस्ती वो एक बार भिलवाड़ा लेके गए, बीसी सर के सेमिनार में बैठाया। और जैसे मैं बीसी सर के प्रोग्राम में बैठा, वहां के जब मैंने बीसी सर को सुना, उनकी वो आवाज कि भाई गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मरना सबसे बड़ा गुनाह है। वो जो सेंटेंस सर ने वहां से बोला था कि आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, वो मुंह पर थप्पड़े मार रहे थे। और मैं कि भाई आपको, आपके फैमिली को आप पर विश्वास हो या ना हो, आपके मिसेस को आप पर विश्वास हो या ना हो, आपके माता पिता को आप पर विश्वास हो या ना हो, समाज को आप पर विश्वास हो या ना हो, मुझे विश्वास है आप कामयाब हो सकते हो, मुझे विश्वास है आप कामयाब हो सकते हो। वो कुछ बातें उनके दिल में उतरी। फिर मैंने जो हमारे ब्रह्मजीत सर, जिपकाटे सर, मैंने उनको पूछा ये प्लान कैसा है। और जब उन्होंने मुझे प्लान बताया, बिजनेस की ताकत बताई, और मैं वापस भिलवाड़ा से घर पर आया और मैंने जुनून से काम करना शुरू किया। दोस्तों जब मैंने बिजनेस शुरू किया जिस एरिया में, तब ना कोई वहां पर पिकअप सेंटर हुआ था, ना होता था, ना कोई प्रोडक्ट हुआ करते थे, न कोई सेमिनार हुआ करते थे, न कोई शॉप हुआ करती थी। हम दोस्तों जब बिजनेस को शुरू किया था यहाँ पर हम अमरावती में हमने, तो बिल्कुल कुछ भी माहौल नहीं था, लेकिन हमने ठाना था माहौल हम बनाएंगे। क्योंकि मैं भिलवाड़ा देखकर आया था, और जिसने मुझे ज्वाइन किया था उसी ने एक अफवाह फैला दी कि आरएसएम बंद हो गई करके। आरएसएम बंद हो गई यानी कि क्योंकि वो निगेटिव हो गया अपने आप में, और वो निगेटिव होने की वजह से उसने क्या किया, हमारे एरिया में एक अलग माहौल तैयार किया। लेकिन मैं भिलवाड़ा देख कर आया था। मैं टीसी सर की किताबें लेकर आया, यानी कि वहां से किताबें पढ़कर लेकर आया था पढ़ने के लिए। मैं कुछ जीवन कुछ जैसी उनकी कैसेट किताब, वो दोनों मैंने वहां से लेकर आया था। फिर मुझे समझा नहीं, ये बिजनेस हमारी जिंदगी बदल सकता है, और वापस मैंने जुनून के साथ काम करना शुरू किया। दोस्तों 2 साल तक मैंने एक ही लेग पर काम किया। मैंने दूसरे लेग पर काम भी नहीं किया, एक ही लेग में काम करता रहा। मेरा चेक बनता था कभी 2500 रुपए, क्योंकि मेरी आईडी पर रिटेल बची रहती थी। कुछ 5-10 हजार का बिजनेस सेकंड लेग से आता था। कभी बनता था 2700 रुपए का। 2 साल तक मैंने दोस्तों एक लेग पर काम किया। एक लेग में जब 2-3 रॉयल्टी चोर, एक टेक्निकल चोर बना, बाद में दोस्तों मैंने सेकंड लेग पर काम करना, इतना जुनून था। क्या बात है, बड़ा शानदार, बहुत शानदार मैसेज है सर। यस यस सर, यस सर। इतना जुनून था दोस्तों कि मैं 3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपको सही में कामयाब होना है, तो आपके अंदर अगर जोश नहीं है, अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, अगर आपके अंदर पागलपन नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको कामयाब होना है। क्योंकि पागल लोग इतिहास रचते हैं और समझदार पड़ते हैं। जब तक हम कोई फील्ड में पागल नहीं बनते दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, डूब जाने का बिजनेस है दोस्तों, डूब जाओ। ये बिजनेस ऊपर ऊपर करने का बिजनेस नहीं है। हम अगर देखेंगे ना, समुद्र की लहरें लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर हीरे और मोती होते हैं। अगर हम आरसे में डूब जाएंगे, अगर हम हिसाब लगाना छोड़ देंगे कि मेरे 500 खर्चा हुए, मेरे 1000 खर्चा हुए, और वो ऐसा बोल रहा, वो हिसाब लगाना छोड़ दिए, अपने काम पर फोकस कर दिया, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आरसे में आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। मेरा ड्रीम आरसे में डायमंड बनने का है। मैं संकल्प लेकर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने एक बात सिखाई दोस्तों, संकल्प में शक्ति, साधना में शक्ति। अगर आपकी साधना और संकल्प क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकती है।
तो मैं बिल्कुल जुनून के साथ काम करता रहा और आज दोस्तों मैं स्टार एमरॉल्ड आरसीएम से हूँ। महीने की 2.25 लाख रुपए की इनकम आती है। मेरा भाई एमरॉल्ड है, आरसीएम से, आरसीएम का फैमिली इनकम 3 लाख के ऊपर चलता है और आज दोस्तों एक रिच लाइफ जी रहा हूँ। मन चाहे सपने पूरे कर रहा हूँ। उस दिन मेरा दिल हुआ कि नहीं मुझे बुलेट परचेस करना है, मैं गया 2 मिनट में बुलेट परचेस करके लाई। दोस्तों ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पहले 100 रुपए खर्चा करने को डरता था, लेकिन आज आरसीएम के भरोसे दोस्तों लाखों पर मंथ कमा रहा हूं। ये ताकत आरसीएम ने मुझे दी है। लेकिन वो 3 चीजें जो जुनून और पागल, अगर आपके अंदर 3 चीजें नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये 3 चीजें आपके अंदर कूट के भरो। दिखावा करने का बिजनेस है दोस्तों, ये भीड़ से बाहर निकलने के लिए बिजनेस बना है। अभी दोस्तों एनिवर्सरी आने वाली है कंपनी की, 22वीं एनिवर्सरी। कंपनी की ये 22वीं एनिवर्सरी दोस्तों इतिहास रचने वाली है। 2025 तक हाहाकार मचने वाला है आरसीएम के अंदर। कितना बड़ा परिवर्तन आरसीएम के अंदर हो गया। अभी दोस्तों स्कैनिंग से ज्वाइनिंग आना शुरू हो चुकी है। वो भी दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग लाइन लगाकर आरसीएम ज्वाइन करेंगे। जाग जाओ। अभी सर ने बोला था अगर अभी भी हम ये टारगेट बनते, अगर अभी भी हम सोते रहे तो दोस्तों हम पीछे रह जाएंगे। ये पीछे रहने के लिए बिजनेस नहीं दोस्तों, ये टाटा बिरला अंबानी बनने का बिजनेस दोस्तों। ये अमेजॉन, जिस तरह से अमेजॉन की सोच थी उस तरह की सोच हमें हमारी तैयारी करनी पड़ेगी और उसी सोच के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो आज मैं आपको कुछ टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपके कुछ साथी वीडियो ऑन करें, वीडियो अगर ऑन हो तो वो वीडियो ऑन करके बैठे, नोटबुक और पेन लेकर बैठे, डिसिप्लिन में बैठे। अगर कोई हम अगर वक्त दे रहे हैं उस वक्त का यूज करना सीखे, पॉइंट निकालना सीखे। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप एक जगह पर बैठकर पॉइंट निकालें मीटिंग के। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे अमीर, देखो अब साधारण इंसान अमीर नहीं बन सकता साहब। साधारण इंसान, देखो मैं पुअर फैमिली से था, बहुत पुअर फैमिली से था कि मैं साइकिल लेने की भी मेरी औकात नहीं हुआ करती थी, इतने पुअर फैमिली से था मैं। दोस्तों आज अमीर बनना इतना आसान नहीं। अमीरी का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अमीरी किसे कहते हैं? जिस चीज पर हाथ रखो वो मेरी हो जाए, अमीरी उसे कहते हैं। अगर मुझे एप्पल का मोबाइल लेना 1.5 लाख का, यस हाथ रख दिया मेरा। अगर मुझे एक आधी गाड़ी पसंद आई, बीएमडब्ल्यू पसंद आई 75 लाख रुपए की है, यस मुझे स्विट्जरलैंड घूमना है तो ये 5 लाख रुपए खर्चा है, वो देखे नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना है। अमीर बनना आसान नहीं दोस्तों आज के जमाने में। और अमीर बनना नॉट ए जोक। नहीं तो मैं किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर का मैं जो हमारा टेक्निकल लेक्चर है या रॉयल टीचर है, अरुण सर। यस सर। एक आधे रॉयल टीचर का आप म्यूट ओपन करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं अमीर किसे कहते हैं, अमीरी किसे कहते हैं? कोई भी रॉयल्टी अच्छे और डिजिटल हैंड राइज करें प्लीज। जिस भी रॉयल टीचर को ऐसा लगता है अमीरी का अर्थ मुझे समझाए प्लीज। यस देवी सर है कोई तो भी? हाँ सुभाष जी हैं गुजरात से, सुभाष जी दवे। यस सुभाष जी, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ एक्सेप्ट करें अनम्यूट। हाँ सर, जयरचंद सर। जयरचंद सुभाष जी बोलो सर। अमीरी का अर्थ मुझे बताओ सर। सर अभी रास्ते, ग्रेट लीडर। अच्छा हो गई रास्ते में। मैं राजकुमार जी को करता हूँ। राजकुमार जी डिजिटल हैंड राइज करें। चलिए अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। यस 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 यस। अमीरी का मतलब गुरुदेव पैसों से अमीरी, समय की आजादी, मान सम्मान, बहुत कुछ होता है गुरुदेव। खाली केवल पैसों से ही अमीरी नहीं होता है। टाइम की फ्रीडम हो, परिवार की सुरक्षा हो, यस यस यस, सभी कुछ। यस यस बिल्कुल बिल्कुल सही। गजब सर, एक बात जबरदस्त। मान सम्मान। यस 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 बिल्कुल 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 सर, आपने बहुत गहरी बात बोली है सर। अमीरी ऑल पैकेज होना चाहिए तब अमीरी बनती है। यस ये तो बात बहुत गहरी है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण, अभी मैं और एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि भाई अगर मुझे अभी साधारण इंसान हूं, मैं साधारण इंसान हूं, अभी मैं पुअर फैमिली में हूं। अब पुअर फैमिली का इंसान एक अमीर बनना चाहता है, मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है सर, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं लिखित में दे सकता हूं, जिंदगी भर गुलामी करे, नौकर बने, कितनी भी बड़ी नौकरी करे, वो अमीर नहीं बन सकता। वो अभी छोटे मोटे बिजनेस करने से अमीर नहीं बन सकता, वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता।
लेकिन मैं गारंटी देता हूं अमीर बनने के लिए क्या, अमीर बनने का रियल अर्थ में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देखो अमीर बनने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। पहला है अमीर घर में पैदा हो जाओ। अभी देखो एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन के लड़के हैं अभिषेक बच्चन, जितेंद्र के बच्चे हैं, उनका नाम क्या है वो जितेंद्र के लड़के अभी उनकी पहचान तो कोई नहीं है मार्केट में। अभिषेक बच्चन की पहचान तो कोई नहीं, अमिताभ बच्चन को जिस तरह से माना जाता है, शाहरुख खान के बेटे की कोई पहचान नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन शाहरुख खान की पहचान है। ऐसे नो अभी तुषार कपूर लिखकर भेजा है, तुषार कपूर की कोई पहचान नहीं है मार्केट में। तभी तो हमारे को नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, पहचान इसीलिए नाम याद नहीं आ रहा है तुषार कपूर का, बाकी तो नाम याद आ जाता अपने को। क्योंकि उन्होंने अपना जिंदगी में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया ना सर। तो एक घर में पैदा हो जाओ, अमीर बनना है। तुषार कपूर अपने आप अमीर बन चुका है, धीरूभाई अंबानी के घर में मुकेश अंबानी आ चुके हैं, उनको अल्टीमेटली क्या मिल गया, बैकग्राउंड मिल चुका है। लेकिन हमारे पीछे कौन सा बैकग्राउंड है? तो अमीर घर में तो हम पैदा नहीं हुए, और अभी तो वो ऑप्शन खत्म हो चुका है अमीर बनने का, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है अमीर लड़की से शादी कर लो, और बहुत सारे लोगों के ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अमीर लड़के से शादी भी अभी कर नहीं सकते, और कुछ लोग हैं उसको अमीर लड़की मिलनी भी चाहिए। यस, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में एक लॉटरी की टिकट परचेस कर लो। यस, अमीर बन सकते हैं भाई। चौथा ऑप्शन हमारे पास में बैंक में डाका डालो। और पांचवा ऑप्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो बैंक में डाका डाल सकते हैं, डाक डालेंगे तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। पांचवा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूं अमीर बनने का, और वो ऑप्शन है कि समर्पण के साथ, जुनून के साथ, जो जुनून पागलपन के साथ 5 साल दिल से आर सेव करो। मैं वादा करता हूं आप अमीर बन सकते हो। अगर अमीर बनना है ना सर, तो एक ही ऑप्शन है, नहीं तो जिंदगी चक्रव्यूह में फंसी हुई है। हमारे मुकेश कोठारी सर बोलते हैं, डब्बा लेकर जाना वापस लेकर आना, खाली करके वापस लेकर आना, डब्बा लेकर जाना खाली करके वापस लेकर आना, डब्बा लेकर जाना खाली करके वापस लेकर आना, यही जिंदगी है। तो अमीर बनना है। मैं जयपाल गिट्टी के 4 एग्जांपल मुझे पता है। जयपाल गिट्टी बोलते हैं नौकरी करने से कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता, और नौकरी करने से, छोटे मोटे बिजनेस करने से कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। जयपाल गिट्टी ने एक बहुत गहरी कहानी बताई थी, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट लिखो आज आपके डायरी में। अमीर बनने का एक ही ऑप्शन है, बिजनेस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा पॉइंट बोला था, वो प्रोडक्ट का बिजनेस करो जो प्रोडक्ट डेली यूजेबल हो, डेली कंज्यूमेबल हो, डेली रिपीटेबल हो, और डेली वो प्रोडक्ट हमारे फैमिली में, यानी कि डेली यूजेबल, डेली कंज्यूमेबल, डेली अफोर्डेबल और डेली रिपीटेबल, वो प्रोडक्ट का बिजनेस करो। और उसका नाम है एफएमसीजी। नमक हर रोज लगने वाला है, चाय हर रोज लगने वाली है, तेल डेली लगने वाला है, नहाने वाला वो रोज है। तो एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस करो। यानी कि दूसरा ऑप्शन हमें बोला था जयपाल गिट्टी ने कि भाई आप एक तो बिजनेस करो, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट का करो जो एफएमसीजी के हो। तीसरा पॉइंट जयपाल गिट्टी बताते हैं, बहुत गहरा बताना चाहता हूं मैं आपको, वो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो 3% आप पर निर्भर हो, और 97% लोगों पर निर्भर सारा, यानी कि आप पर बोझा ना आए। और चौथा पॉइंट बोला था उन्होंने, बहुत गहरा पॉइंट बताना चाहता हूं आपको, 1 2 12 का सिद्धांत। अभी अमीर बनने का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, जो जयपाल गिट्टी ने हमें सिखाया था कि भाई बिजनेस करना पड़ेगा, वो भी एफएमसीजी का करना पड़ेगा। और तीसरी बात बोली है कि 3% आप पर निर्भर हो और 97% लोगों पर निर्भर। और चौथा जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, 1 2 12, अकेला इंसान, उसके 2 हाथ, उसके 12 घंटे इंसान को अमीर नहीं बना सकते। बहुत गहरी बात है दोस्तों ये। और हम फंसे कहां पर है, हम अमीर क्यों नहीं बन सकते? आज बाटा अमीर क्यों है, टाटा अमीर क्यों है? बाटा के आज 8000 शोरूम है, टाटा के पूरे इंडिया में शोरूम है। आज जो अमीर क्यों, उसका पूरे इंडिया में नेटवर्क फैला हुआ है। और हमें भी नेटवर्क बनाना सीखना पड़ेगा, 1 2 12 का सिद्धांत तोड़ना पड़ेगा। अकेला इंसान, उसके 2 हाथ, उसके 12 घंटे उसे अमीर नहीं बना सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, और वो नेटवर्क आपको अमीर बना सकता है। और लोगों के घंटे एकत्र लेना, परचेस करना सीखना पड़ेगा। और आरएसएम बिजनेस मौका देता है। देखो आरएसएम बिजनेस चारों जगहों पर परफेक्ट बैठता है। आरएसएम बिजनेस एक बिजनेस है
जेपॉल गेट्टी बोलते हैं अगर आपको अमीर बनना है, कम वक्त में अमीर बनना है, तो आपको 4 काम करने पड़ेंगे। पहले तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, एफएमसीजी का करना पड़ेगा, 3% आप पर निर्भर हो, 97% लोगों पर निर्भर हो, और चौथा ऑप्शन वो बोलते हैं 1-2-12 का सिद्धांत तोड़ो, तो आप अमीर बनोगे। आरसीएम बिजनेस दोस्तों आपको चारों बातें बताई जेपॉल गेट्टी ने, इसमें खरा उतरता है। पहला, आरसीएम बिजनेस एक बिजनेस है, वो भी दूसरा एफएमसीजी का है, तीसरा 3% हमारे पर निर्भर है और 97% टीम पर निर्भर है, लोगों पर निर्भर है, और चौथा 1-2-12 का सिद्धांत हम तोड़ सकते हैं। और एक जेपॉल गेट्टी 21 साल की उम्र में करोड़पति बना था दोस्तों, सबसे गरीब इंसान था और सबसे अमीर बना अमेरिका में, सबसे स्पीड से अमीर बना। तो उन्होंने ये 4 बातें बोली थी, और आज दोस्तों सही में आपको अमीर बनना है तो ये चारों बातें हमें दिख रही है कि हम आरसीएम में चारों बातों पर काम करके अमीर बन सकते हैं। तो देखो, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा करोड़पति, कम उम्र का करोड़पति, वो बोलता है बिजनेस करो और वो एफएमसीजी का करो, 3% आप पर निर्भर हो, 97% लोगों पर निर्भर हो, और 1-2-12 का सिद्धांत तोड़ो। ये सारे पॉइंट दोस्तों आरसीएम के अंदर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके हाथ में क्या लगा ये समझना बहुत जरूरी है। आप दोस्तों दुनिया के नंबर 1 कंपनी के अंदर ज्वाइन हो, और जो सिद्धांत पर काम करता है, जो अमीर बनाने के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस में 5 साल समर्पण के साथ काम करो। चलो आगे हम बात करते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ जेपॉल गेट्टी का। दूसरा पॉइंट आप लिखो दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ मार्केट। हमें समझना पड़ेगा ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, इसका मार्केट कितना बड़ा है। जब तक हम पोटेंशियल को नहीं समझेंगे तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इस बिजनेस की ताकत समझनी पड़ेगी। दोस्तों ये इंडस्ट्री जो है ना 65 लाख करोड़ की है। हमारे गुरुजी बीसी छाबड़ा सर कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, ये इंडस्ट्री 65 लाख करोड़ की बनने वाली है। और वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या, कि इंडस्ट्रीज की ताकत देखो। मैं बहुत गहरी बातें आपको बताने वाला हूं, लिख के रखो आपके पास। हमारे पर दोस्तों 500 साल मुगलों ने राज किया, हमारे पर 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, ब्रिटिश सरकार ने राज किया, और दोस्तों अब विदेशी कंपनी हमारे पर राज कर रही है। आपके पास जो भी है, आपके घर में कंघी भी है, वो भी दोस्तों चीन से आती है। हमारे घर में 80% जो प्रोडक्ट है वो विदेशी प्रोडक्ट है दोस्तों। आज भी हम गुलाम हैं। लोगों को लगता है हमारा रुपया क्यों गिर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, कि जो मेक इन इंडिया का सपना है नरेंद्र मोदी जी का, वो मेक इन इंडिया का सपना जब तक पूरा नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। ये मेक इन इंडिया का जो सपना है, जो पूरा कर सकता तो वो आरसीएम कर सकता है, क्योंकि इंडियन कंपनी है दोस्तों, इंडिया में प्रोडक्ट बनता है, इंडिया के लोगों में यूज होता है, और इंडिया का पैसा इंडिया में रहता है, इससे मेक इन इंडिया कहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत गहरी बातें बता रहा मैं आपको, कि भाई कि अगर हमें अभी भी हमें गुलामी से बाहर निकलना है, तो पोटेंशियल ऑफ मार्केट को समझना पड़ेगा। ये बिजनेस हमें गुलामी से बाहर निकलने के लिए आया दोस्तों। ये बिजनेस की ताकत हमें देखो, आज अमेरिका से 50 साल पीछे है हम। बहुत गहरी बात बता रहा, लिख के रोको आप। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अमेरिका और हम एक थे, उनका डॉलर और हमारा 1 रुपया सेम था, लेकिन आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि वो जो है वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो पोटेंशियल ऑफ मार्केट को समझते, कौन सा प्रोडक्ट कहां पर किस तरह से यूज होना चाहिए, किस तरह से हमारा देश ग्रो करे। लेकिन हम अभी तक नहीं समझे, अभी तक हम अंधी में है दोस्तों, अंधेरे में जी रहे हैं, हम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हमें चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा, तब तक हम। और देखो, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो आज भी हम गुलाम। आज हम लक्स साबुन यूज करते हैं, कहा कि वो इंडिया में आती है हिंदुस्तान लीवर बनती है, पाकिस्तान में आती है पाकिस्तान लीवर बनती है कहा कि पैसा उसका रियल इनकम कहा जा रहा, इंग्लैंड में जा रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान लीवर कंपनी इंग्लैंड की है। यानी कि 80% प्रोडक्ट आज विदेशी यूज कर रहे हैं। सर्फ एक्सेल किसका है? विदेशी कंपनी का है। क्या हमारा देश ग्रो करेगा? आज भी हम दोस्तों क्या है, आज भी हम गुलाम हैं। इसलिए आज अमेरिका से 50 साल पीछे है, जर्मनी से 30 साल पीछे है, और ब्रिटेन से हम 20 साल पीछे है। तो ये जो मार्केट है, पोटेंशियल ऑफ मार्केट, ये दोस्तों हम कहां पर, हमारा जो मार्केट है, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ये हम मार्केट को क्या कर रहे हैं, हम विदेशों में पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम आरसीएम की ताकत को समझे तो ये मार्केट जो है ना, पोटेंशियल ऑफ मार्केट
65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री दोस्तों हमारे आंखों की आंखें है। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। देखो एक वक्त था जब आईटी और सॉफ्टवेयर में लोगों ने पैसे कमाए। आईटी और सॉफ्टवेयर था ना, तब बिल गेट्स ने करोड़ रुपए कमा लिए उस वक्त। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए जब आईटी और सॉफ्टवेयर मार्केट में आया था। इंजीनियर लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। एक वक्त था दोस्तों कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। एक वक्त था प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। एक वक्त था डॉक्टर लोग, वकील लोग, इंजीनियर लोग बहुत सारा पैसा कमाते थे। लेकिन दोस्तों आज कौन लोग पैसा कमाएंगे? आज कौन से लोगों के पास पैसा आएगा, ये समझना जरूरी है। तो मैं आपसे बता रहा हूं, ये जो मार्केट है, पोटेंशियल ऑफ मार्केट को समझना पड़ेगा। आज न्यूट्रिशन का मार्केट कितना बड़ा है, न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट कितना बड़ा है, एफएमसी का मार्केट कितना बड़ा है, ये हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। ये पोटेंशियल ऑफ मार्केट, जब तक हमारा, देखो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, हमारा एटीट्यूड जब तक चेंज नहीं होगा, हमारा दृष्टिकोण जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हमारी मनोवृत्ति चेंज नहीं होगी, जब तक हमारी सोच चेंज नहीं होगी, दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत, जॉब क्रिएटर, वो कहते हैं कि आप जॉब क्रिएटर बनो और आत्मनिर्भर बनो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ। दोस्तों कैसे खड़े हो जाए? क्योंकि इंडिया में रोज 60,000 बच्चे जन्म लेते हैं, 90 लाख बच्चे हर साल डिग्री ले रहे हैं। इंडिया का 54% आज युवा बेरोजगार है। कैसे आत्मनिर्भर बने? कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। कैसे आत्मनिर्भर बने? दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट आ जाए दोस्तों, जो 90 लाख बच्चे हर साल डिग्री ले रहे हैं, इन लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। हर जगहों पर से दोस्तों नौकरियां कम होती जा रही है। 2030 तक सिर्फ 10% नौकरी रहने वाली मार्केट के अंदर, सिर्फ 10%, 90% नौकरियां खत्म होने वाली मार्केट की। तो सोचो, हमारे बच्चे जब अभी जो रोज 60,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो भी बड़े होने वाले, उनको रोजगार कौन देगा? कौन? यानी कि फ्यूचर, हमें आज बैठे बैठे फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी है। तो आपको समझना पड़ेगा पोटेंशियल ऑफ मार्केट, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज हमें क्या दे सकती है। दोस्तों अभी गवर्नमेंट सीरियस होकर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, मीडिया सीरियस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अभी अनुराग जी ठाकुर जो हमारे इंडिया की वित्त मंत्री है, वो खुद वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर और लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में लोग मिलीनियर बनेंगे, महिलाएं मिलीनियर बनेंगी, युवा मिलीनियर बनेंगी, तो डायरेक्ट सेलिंग से बनेंगे। दोस्तों 7वीं क्लास से सेमिस्टर लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने अभी हर स्कूल में डायरेक्ट सेलिंग का। दोस्तों डिग्रियां पढ़ाई जा रही है डायरेक्ट सेलिंग की। अभी आने वाले दिन जो है ना दोस्तों, मैं आपको बोला था शुरुआत में कि लोग लाइन लगाकर ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को, आरएसएम को। क्यों करेंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में कि डायरेक्ट सेलिंग के सिवा रोजगार ही नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपको थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को हमें समझना पड़ेगा। और आज सिर्फ 0.7% मार्केट, सिर्फ 0, इंडिया में ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं है, सिर्फ 0.7%, 99.3% मार्केट खाली है दोस्तों। पोटेंशियल ऑफ मार्केट को समझना पड़ेगा, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इसको समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्रीज के भरोसे, देखो अमेरिका में 64% लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। अगर वहां का पता है आपको, अभी जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हो चुके हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो डायरेक्ट सेलिंग के भरोसे राष्ट्रपति बने दोस्तों। उनकी ताकत जो बनी है ना, वॉरेन बफेट, वो डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार लेते हैं वॉरेन बफेट। बिल गेट्स भी लोगों को बताते हैं अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को चुनो। तो मैं यही आपको बात कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग हाहाकार बनाने वाली है। इस पोटेंशियल ऑफ मार्केट को समझो दोस्तों। आज जर्मनी अगर ग्रो कर रहा है, जापान ग्रो कर रहा है दोस्तों, आज कनाडा ग्रो कर रहा है, आज चीन और यूएसए अगर ग्रो कर रहा है, वहां की इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण डायरेक्ट सेलिंग है। थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा आपको, है ना। फिकी के आंकड़े, केपीएमजी के आंकड़े आपको देखना पड़ेगा। फिकी क्या बोल रही, केपीएमजी क्या बोल रही, इसका मार्केट कितना बड़ा है। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो जुनून पागल इतना पैदा करो कि सही में, मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको, हम खुद अमेज़न बन सकते हैं दोस्तों। हम खुद तो फ्लिपकार्ट बन सकते हैं। फ्लिपकार्ट हम तो छोड़ो, हम स्नैपडील खुद बन सकते हैं। ये तो छोड़ो, ओला उबर हम खुद बन सकते हैं। अरे टीसी सर ने हमें मौका दिया है ओला उबर बनने का।
क्यों ना हम जुनून के साथ काम करें, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल ऑफ मार्केट, विजनरी बनकर काम करो दोस्तों। पोटेंशियल ऑफ मार्केट कितना बड़ा है। और उसी के अंदर मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूं, पोटेंशियल ऑफ मार्केट तो समझा, लेकिन पोटेंशियल ऑफ आरसीएम, अब समझो आरसीएम। पहली बात आपको बताने वाला हूं, मैं तीन चीज पर बात करने वाला हूं, पोटेंशियल ऑफ मार्केट, पोटेंशियल ऑफ आरसीएम और पोटेंशियल ऑफ लीडर। लीडर किसे कहते हैं? ये तीन बातें अगर हमने समझ ली तो हम दोस्तों आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तीन चीजें हमें सीखना पड़ेगी। पहले ये पोटेंशियल ऑफ मार्केट, दूसरी बताया आपने पोटेंशियल ऑफ आरसीएम। दोस्तों विजन को समझो, आरसीएम की विजन को समझो। आरसीएम की दोस्तों ये कैबिन छाप कंपनी नहीं है। एक कैबिन शुरू हो चुकी, ये जयपुर में कुछ कैबिन शुरू हो चुका है, बॉम्बे में कोई कुछ, ये कैबिन छाप कंपनी नहीं है दोस्तों। ये टीसी छाबड़ा विजनरी, पोटेंशियल ऑफ आरसीएम की सही ताकत होती है। पहला पॉइंट है, हमारे पास एक विजनरी पर्सन है टीसी छाबड़ा सर, जिनका मिशन है आर्थिक आजादी। अरे आर्थिक आजादी का अर्थ ही नहीं समझे लोग। आर्थिक आजादी कहते किसे है? अरे भाई हम तो राजनीतिक आजाद हो गए, लेकिन किसी सरकार सपना इतना पैसा उसके पास आ जाए कि वो पैसे के बारे में सोचना ही। अभी मुकेश कोठारी सर पैसे को देखते भी नहीं अकाउंट में कितने आते हैं। सुरेंद्र अवस्थी सर, उनके अकाउंट में कितना पैसा आता होगा? 4-4 लेख उनकी काम कर रही है। एक लेख में सतीश पंडित है, उनकी मिसेस है, एक लेख में वो अत्रि जी है, एक लेख में विजय वृद्धिया सीनियर है, एक लेख में वो केरल के क्या है वो अरे क्या उनका बिजनेस, 200 करोड़ का बिजनेस वैल्यू उनका, पीवी उनका होता है। कितना पैसा उनके अकाउंट में आता होगा? हमारे रवि शर्मा सर, पैसे के बारे में सोचना बंद कर दे, ये टीसी सर का ड्रीम है। और वो ड्रीम लेकर टीसी सर काम करे। उन्होंने जब आरसीएम शुरू किया है, एक आर्थिक आजादी का अभियान करके शुरू किया है। हमारे पास में जो इंसान 11 महीने जेल में रह सकता है, उस इंसान की ताकत को समझो क्या है। जो इंसान आरसीएम गवर्नमेंट को, आरसीएम ने पूरा प्लानिंग किया था आरसीएम को खत्म करने का, गवर्नमेंट ने पूरा प्लानिंग किया था, लेकिन जो इंसान ने वापस वो सिस्टम गहराई से शुरू किया और आज इतने स्पीड से चल रहा है कि उसको रोकना भी अभी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो ये इसको पोटेंशियल ऑफ आरसीएम को समझना पड़ेगा आपको। हमारे विजनरी पर्सन जो जिनका मिशन है आर्थिक आजादी, जिनका मिशन है स्वास्थ्यवर्धक भारत, घर घर में स्वास्थ्य रक्षा पहुंचे, ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम तैयार कर रही है कि भाई किसी के घर में बीमारी घुसे ही नहीं। क्योंकि आज हम खाने में, हम पानी में, हवा में, हर जगह पर टॉक्सिन हमारे बॉडी में डाल रहे हैं। और टीसी सर बोलते हैं इस टॉक्सिन को रोकने की ताकत अगर है तो वो आरसीएम के अंदर है। दूसरी बात है कि आरसीएम का आर्थिक आजादी का अभियान, स्वास्थ्य रक्षा भारत और नए भारत का निर्माण। सोचो नए भारत का निर्माण, ये कोई सादी संकल्पना है क्या? नए भारत का निर्माण। अरे आज एक साधारण से इंसान को आज ये नॉलेज, पोटेंशियल ऑफ मार्केट का नॉलेज दे दिया, बिल गेट्स की सोच दे दी, टाटा बिरला अंबानी की सोच एक साधारण इंसान को दे रहे टीसी छाबड़ा सर। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो आरसीएम का आर्थिक आजादी का अभियान, दूसरा है स्वास्थ्य और रक्षा भारत, नए भारत का निर्माण, और सबसे महत्वपूर्ण है स्वावलंबी भारत। अपने पैर पर खड़ा हो, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने पैर पर खड़ा हो और अपनी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर काम करे, स्वावलंबी बने हो, किसी के भरोसे न रहे। ये इतना बड़ा ड्रीम अगर कोई है तो टीसी छाबड़ा सर का है। और मैं तो सही में, मैंने भगवान नहीं देखा दोस्तों, लेकिन मैं रियल अगर मानता हूं तो टीसी छाबड़ा सर को भगवान मानता हूं। एक सही में एक भगवान के अवतार अगर धरती पर है तो उनका नाम है टीसी छाबड़ा सर। और दोस्त सर मैं आपको बता नहीं सकता, अरे कितने लाखों लोगों के घर के दिए जला रहे हैं वो इंसान। यस, मैं तो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा, टीसी सर के आगे कोई भगवान नहीं मेरे लिए। टीसी सर एक भगवान इंसान है और उनका जो अलग ड्रीम है। 22 साल, देखो दोस्तों आरसीएम अभी जवान हो चुका है, अभी तो आरसीएम की शुरुआत हुई है। अभी तक तो आरसीएम ने गड्ढे मुझाए हैं, अभी तक तो सही रोड मैप खड़ा किया है, अभी तक तो आरसीएम की शुरुआत होने की है। समझो दोस्तों, मैं आपसे कुछ गहरी बातें करना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट जो है, कोई कंपनी का है, दुनिया का दोस्तों आरसीएम का है। किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है जितना आरसीएम का है। 25 लाख स्क्वायर फुट में आरसीएम वर्ल्ड है।
खुद की फैक्ट्री है, 250 खुद के डेपो है। अरे टीसी सर को ये पता नहीं है कि भाई औरंगाबाद का डेपो कंपनी का है, 2 एकड़ का कंपनी का है। टीसी सर को आरसीएम का बाजार, वो कितनी जमीन टीसी सर के पास में, सर को पता नहीं है। आरसीएम के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के पास नहीं है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास में दोस्तों। खुद के वंडर वर्ल्ड क्विक, वंडर वर्ल्ड, पीयूसी सेंटर, 1000 के आसपास प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल, क्या क्या बताऊं आपको, मैं जितना बोलूं उतना कम। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के पास नहीं है जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कंपनी अलग अलग फैक्ट्रियां खोलने के लिए प्लानिंग कर रही है। अभी पेन की फैक्ट्री लग चुकी है बाहर, और दूसरी फैक्ट्री भुजिया सेव की फैक्ट्री लग चुकी है। यानी कंपनी अलग अलग प्लानिंग बना रही है दोस्तों। तो पहला मैंने आपको बताया कि विजनरी पर्सन टीसी छाबड़ा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आरसीएम की पोटेंशियल क्या है, तो पहले टीसी छाबड़ा सर, और सेकंड मैंने आपको बताया दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा आरसीएम के प्रोडक्ट, ऐसे क्वालिटी बाज प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं, किसी के घर में घुस सकते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट को लेकर, और कोई भी हमारा हो सकता है, हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है। इस प्रोडक्ट की ताकत इतनी पावरफुल है। अरे हेलगार्ड लेके जाओ लोगों के घर में, वो नहीं बोल सकता, इतना पावरफुल खाने का तेल है हमारा गामा इतना पावरफुल है, हमारा न्यूट्रिशन इतना पावरफुल है, हमारा गुड बॉडी इतना पावरफुल है, हमारी हरी इतनी पावरफुल है, हमारा किसोल इतना पावरफुल ब्रांड है कि हम एक एक प्रोडक्ट को लेकर हम लोगों के घर में घुस सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, आरसीएम का प्लान, इतना बेहतरीन प्लान, 22 साल से प्लान नहीं बदला, एक ही प्लान पर काम हो रहा। हर कंपनी हर 6-6 महीने में प्लान बदलती है, लेकिन आरसीएम का प्लान जो है इतना परफेक्ट प्लान है, जो डेप्थ से पैसा बढ़ता है, और 45% पैसा, जिसका जितना हिस्सा, जिसका जितना बिजनेस, उतना उसका फंड उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि पहली मैंने आपको बताया दोस्तों पोटेंशियल ऑफ मार्केट, और दूसरा मैं बता पोटेंशियल ऑफ आरसीएम। और पूरे इंडिया को रोजगार देने की ताकत सिर्फ आरसीएम के पास है। पूरे इंडिया को आगे बढ़ाने की ताकत अगर किसी के पास है दोस्तों, आरसीएम के पास है। खुर्चियां खाली है, कितने भी टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हैं, कितने भी एमराल्ड बन सकते हैं, कितने भी स्टार एमराल्ड और कितने भी डायमंड बन सकते हैं, उतनी ताकत आरसीएम के पास है दोस्तों। ये तो अभी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कंपनी फैलने वाली है, बड़े विजन के साथ काम। तो मैंने पहले आपको बताया था पोटेंशियल ऑफ मार्केट, अमीर बनना है ना तो पोटेंशियल ऑफ मार्केट को समझना पड़ेगा। आज भी हम गुलाम हैं, और गुलामी से अगर बाहर निकलना है तो हमें आरसीएम को अपनाना पड़ेगा, और पूरे देश को आरसीएम को अपनाना पड़ेगा। और साथ साथ आरसीएम की ताकत कितनी बड़ी है। अब तीसरी बात आती है दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, और वो है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ लीडर। सब कुछ हमारे पास में है, लेकिन हमें पोटेंशियल ऑफ लीडर बनना पड़ेगा। सब कुछ हमारे पास में, जब तक हम पोटेंशियल ऑफ लीडर नहीं बनेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। अब मैं लीडर की भाषा करना चाहता हूं। ये बिजनेस है ना, ये टाटा बिरला अंबानी ऐसे नहीं बनते दोस्तों। आज सवेरे हमारे प्रहलाद राय सर एक बात बोल रहे थे, मैंने सवेरे 6 बजे उनका प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। उन्होंने एक बात बहुत गहरी बोली कि बोले एक ओलंपिक का जो खिलाड़ी होता है हारता है, ओलंपिक का खिलाड़ी हारता है, और वो क्या करता है कि और अगर इस बार वो कोई कमी रह गई है, अगले ओलंपिक के लिए 5 साल तैयारी करता है, वो कभी हार नहीं मानता। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, कोई अगर ज्वाइन नहीं हो गया तो ये, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रहा तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अरे यार, एक एडिसन के बारे में सर ने सवेरे बताया, 1000 नहीं 10,000 बार बल बनाते वक्त एडिसन क्या हो गया, फेल हो गया, लेकिन उसने बल बनाना छोड़ा नहीं। अरे कामयाब होना है तो लीडर की सोच रखनी पड़ेगी। लीडर की सोच, हमें आखिरी के क्षण तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। कामयाबी किसे मिलती है, मैं वो 5-6 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट है, हमें फास्ट मूवर बनना पड़ेगा। लीडर किसे कहते हैं, जो फास्ट मूवर होता है, फर्स्ट मूवर होता है, जो भीड़ से बाहर निकलने की ताकत रखता है। हम भेड़िया नहीं है, भीड़ से बाहर निकलने का बिजनेस है ये, अपनी खुद की अलग पहचान बनाने का बिजनेस है ये, है ना। ये जो है ना, जिंदगी मौका दे तो चौका मारना चाहिए।
जिंदगी मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए। अरे अमीर बनने का कोई चांस नहीं था हमारे पास नहीं, लेकिन आरसीएम ने अमीर बनने का चांस दिया। मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए आरसीएम से, नॉट ए जोक। वेरी गुड। ये ताकत आरसीएम ने अभी दे दी। 0 से हीरो बना दिया। 100 रुपए खर्चा करने को नहीं हुआ करते थे, लोगों को भीख मंगा हम गाड़ी में पेट्रोल देते, लोगों को प्लान दिखाते थे। ये ताकत आरसीएम ने हमें दी है। तो अमीर बनना है तो भीड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। अमीर बनना है तो हमें खिलाड़ी बनना पड़ेगा। अभी तक हम दर्शक बनकर तालियां बजाते थे, अब दर्शक मत बनो। इस एनिवर्सरी में अपने लिए तालियां बजाने वाले लोग खड़े करो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। अंडा अंदर से फूटना चाहिए। हमारे बीसी सर हर मीटिंग में बोलते हैं, जब तक अंडा अंदर से नहीं फूटता ना, ये टोटल मामा नहीं छोड़ता। मेरे 500 खर्चा हो जाएंगे, फिर 5000 बीवी के प्रोडक्ट कौन परचेस करेगा, अरे फिर वो न्यूट्रिशन। अरे यार, ये छोटी सोच वाले का बिजनेस नहीं है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बहुत गहरी बात बोलते हैं वो, बड़ी सोच का बड़ा जादू के अंदर, कि कामयाबी डिग्रियों से नापी नहीं जाती। आपके पास डिग्री कितनी है, उसके सोच के आकार से नापी जाती है। उसकी सोच कितनी बड़ी है। तो मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। 4 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, लीडर किसे कहते हैं। पहला, लीडर का एटीट्यूड कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो इस मार्केट को देख पा रहा कि नहीं देख पा रहा। वो लोग, ये बिजनेस का सही में फार्मूला है, कर भला सो हो भला। ऋषि सर कहते हैं अकाडमी के अंदर कि भाई चावल के लिए काम करो, भूसा अपने आप पीछे आएगा। अच्छे इंसान बनो। हमारी हमें आदत है। तो अभी भिलवाड़ा गया था मैं, तो उनकी किताबें परचेस करके लाई। ये एक किताब है, इसके अंदर 3 बातें बोली ऋषि सर ने, बहुत गहरी बात है। मैं आपको पढ़ाकर दिखाता हूं। वो क्या बोलते हैं, आपके पास संपत्ति नहीं चाहिए, उसके बाद में शिक्षा भी नहीं चाहिए, यस। और तीसरी बात योग्यता भी नहीं चाहिए। यानी कि संपत्ति नहीं चाहिए, शिक्षा भी नहीं चाहिए, और योग्यता भी नहीं चाहिए। ये 3 चीजें भी, लेकिन अच्छी आदतें चाहिए। यस। अगर आप अच्छी आदतें अपने अंदर तैयार कर लेते हो, तो ये जो 3 चीजें हैं, ये अपने आप आपके पीछे आएगी। यानी कि ऋषि सर का कहना क्या है, कि जब तक हम हमारे एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, ये इतने बड़े, देखो मैं किराना दुकान चलाता था, महीने का 30,000 का टर्नओवर करता था, लेकिन आज आरसीएम से 1 करोड़ पीवी का टर्नओवर करता हूं। सोचो, पहले 30,000 का टर्नओवर करता था किराना दुकान के अंदर, अभी आरसीएम ने ताकत दी थी मुझे 1 करोड़ पीवी यानी 2 करोड़ एमआरपी का टर्नओवर करता हूं महीने का। तो मैं एक अमेजॉन बन चुका हूं, मैं एक टाटा बिरला अंबानी बन चुका हूं। 2 करोड़ का टर्नओवर करना 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट न करते हुए, कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए। इस ये मार्केट के लिए आप दिन भर काम करने को तैयार हो, लीडर बनकर वर्क करने को तैयार हो, आप एटीट्यूड चेंज करने को तैयार हो, आप 6 बेसिक को फॉलो करने को तैयार हो, आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है उसके घर में वेलकम मीटिंग लेने के लिए तैयार हो, उसके घर में होम मीटिंग लेने के लिए तैयार हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है उसके घर में डिस्प्ले ऑन लगाने की ताकत रख रहे हो। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो हम करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी। और चौथा पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, गहरा पॉइंट है, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है, ये तो 3 काम करना है, वेलकम मीटिंग, होम मीटिंग और डिस्प्ले ऑन ओपनिंग। और चौथा है उसको 10,000 पीवी करना सिखाना। शुरुआत है उसको सेल सिखाना। हमारे पीछे से सिखाते हैं डेली बिलिंग, डेली सेलिंग। अगर हम डेली सेलिंग करेंगे तो 1000 रुपए की रिटेलिंग करना, इतनी बड़े प्रोडक्ट हमारे पास में है और 1000 रुपए की रिटेलिंग हम नहीं कर सकते, तो क्या हमारा एटीट्यूड सही है? क्या हम उस एटीट्यूड के साथ बिजनेस कर रहे हैं? पहला पॉइंट। हमारी मनोवृत्ति कैसी है, ये बिजनेस की ताकत समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट लिखो, क्या हमारा विजन क्लियर है? हमारा एटीट्यूड के साथ साथ हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड ही क्लियर नहीं तो विजन क्या बनेगा? अरे भाई 2007 में मुकेश अंबानी का विजन क्लियर था कि 2017 में जो आएगा 3G मोबाइल लोग फेंकेंगे, लोग 4G मोबाइल परचेस करेंगे, लोग 4G का सिम लेंगे और 50 करोड़ लोगों के मोबाइल में मैं घुस जाऊंगा। एक विजनरी बनना पड़ेगा। लेकिन आज उसी विजन के साथ हमें काम करना पड़ेगा कि आने वाले 2 साल के अंदर मेरे नीचे 10,000 लोग होंगे,
और हर घर में डिस्प्ले होगा, हर घर में मिनी पिकअप सेंटर होगा, हर आईडी पर 10,000, 20,000, 25,000 पीवी होगा, और मेरा करोड़ों का टर्नओवर होगा, मैं डायमंड हूंगा। एक विजन के साथ हमें काम करना पड़ेगा। यस, विजन हमारा पहला होना चाहिए, पहला होना चाहिए एटीट्यूड, और दूसरा होना चाहिए विजन। और विजनरी इंसान है ना, आज के बारे में नहीं सोचता, वो 5 साल के बाद में सोचता है। अभी मैंने 1000 पायोनियर अवार्ड का टारगेट लिया है। वेरी गुड, शानदार। गोल को बनाओ, जिसका गोल ही नहीं उसका गोल ही क्या होगा। अभी मेरे पास 100 लोग हो चुके हैं पायोनियर वाले फिलहाल में। क्या बात वो है। 100 लोग हो चुके हैं, वो 1000 भी ताकत लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो मुझे पता है वो पायोनियर अवार्ड जो लेगा वो चलता फिरता डॉक्टर बनेगा फ्यूचर का। ये गामा ओरिजिनल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं वो 100 लोगों को मास्टर बनाना चाहता हूँ गामा ओरिजिनल का। वो 1000 लोगों को जो मेरा टारगेट है, मैं वो उसको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ गामा ओरिजिनल का। चलता फिरता डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, जिसके भी घर में घुसे वो कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट देकर आए, क्योंकि ये जो भी दे सकते हैं, ये इलनेस और विलनेस, ये प्रोडक्ट, ये देखो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर आरसीएम में कोई है वो गामा ओरिजिनल है। और टीसी सर बोलते हैं पूरी कंपनी इस प्रोडक्ट के भरोसे चला सकती है। ये विजन, जब तक हम विजन के साथ वर्क नहीं करेंगे हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो पहला मैंने बोला था एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा, दूसरा विजनरी बनना पड़ेगा, और तीसरा हमारी स्ट्रेटजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे काम करने की, स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं। अभी मैंने 1000 लोगों का पायोनियर का अवार्ड का प्लानिंग बनाया है। जब वो इतने बड़े सेलिब्रिटी के हाथों से जब सेलिब्रेट होंगे, वो कितना बड़ा काम होगा, क्या लगता है? जबरदस्त। कितना बड़ा काम होगा और कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ वर्क होगा। तो ये हमें हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। फोकस और फोकस, हमें फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। तो हमारे टीम में बेहतरीन काम करता है क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, पैशन पैदा करना पड़ेगा। और अभी आखिरी के 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर अपन मीटिंग एंड करने वाले हैं। बहुत गहरे पॉइंट है। देखो अगर आपको कामयाब होना है तो लीडर जो होता है वो सख्त मेहनत करने के लिए तैयार होता है, सख्त मेहनत। सतीश पंडित सर कहते हैं थक जाए, जिस्म थक जाए, उस विपरीत परिस्थिति में जो चलता है उसे सख्त मेहनत करते हैं। और वो 18 घंटे काम करने की आदत, सतीश पंडित सर 20-20 घंटे अपना शूज बाहर अपने पैर से नहीं निकालते थे। तो जब तक लीडर 20 घंटे काम करने की आदत अपने अंदर नहीं लगाएगा, वो फ्री में कुछ नहीं मिलता साहब आरसीएम के अंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सख्त मेहनत करना सीखो सर, दिल खोल के काम करना सीखो। देखो बिजनेस कैसा दौड़ता है। सेकंड है, दूसरे के भरोसे मत बैठो, कोई आएगा और मेरा बिजनेस बढ़ाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में खत्म हुए सर, मैं नए भी लोग होंगे कुछ भी होंगे, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दूसरे के कंधों पर जनाजे निकलते साहब, भूल जाओ दूसरों को। कोई आएगा और मेरा बिजनेस बढ़ाएगा, मेरी अपलाइन मेरी एक लाख चला देगा, मेरे अपलाइन मेरे नीचे आके ग्रो करेगा, मेरी अपलाइन आएगा तो मीटिंग होगी, मेरी अपलाइन आएगा तो सेमिनार होगा। नहीं सर, आई एम ए लीडर। लीडर क्या होता है, पहल करता है। लीडर वो होता है जो भीड़ से बाहर निकलता है। लीडर होता है जो अपने आप को प्रूव करता है। तो दूसरे के भरोसे मत रहिए। अगर आपको लगता है आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो आप चिक बात कसम खा लो, मैं किसी के भरोसे बिजनेस नहीं करूंगा। बिजनेस मेरा है और मैं मेरे बिजनेस के लिए जी जान लगाऊंगा और जी जान लगाकर मैं काम करूंगा। तीसरा पॉइंट आपके पास लिख के रखो, माहौल के निर्माता बनो। दो ही चीजें अगर आपको आगे बढ़ना है तो, एक तो माहौल में लोगों को लेके जाना सीखे, नहीं तो माहौल के निर्माता बने। माहौल से बिजनेस बढ़ता है। अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो आप माहौल के निर्माता बने। माहौल जब हमने बिजनेस शुरू किया था हमारे अमरावती जिले में कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई सेमिनार नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम माहौल के निर्माता बने। माहौल के निर्माता बनना सीखे। जब तक आप माहौल क्रिएट नहीं करोगे तब माहौल में लोग बदलते हैं। लोग माहौल के साथ जोड़ो।
चौथा पॉइंट है 100% सिस्टम के फॉलोअर बनो, अपलाइन के फॉलोअर बनो। ये बिजनेस का रियल फॉर्मूला चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको 100% सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। सिस्टम है तो हम हैं, बिना सिस्टम का बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। 100% सिस्टम फॉलोअर और 100% अपलाइन फॉलोअर। जैसी अपलाइन बोलती है उसी रास्ते से जो भी आपकी ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है उनको फॉलो करना शुरू करें। और पांचवा पॉइंट है, वो बहुत गहरा पॉइंट है, मैं आज से आप रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस पॉइंट को फॉलो करके आप सारे टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसका नाम है फर्स्ट प्रायोरिटी टू आरसीएम। 2 साल के लिए आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी 7 पीढ़ी को आबाद कर देगा। ये दिन भर बहाने बनाता है, देखो कैसे बहाने बताता, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 मिनट। ये दिन भर बहाने बनाता है, देखो कैसे बहाने बनाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अब देखो मेरी जो मिसेस थी वो प्रेग्नेंट थी, और क्या हुआ, हॉस्पिटल में मैडम भर्ती हो गई, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद में उसी दिन सेमिनार था, तो मैं सेमिनार में चला गया, क्योंकि मेरे मैडम के पास में मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, उनका भाई था, 5 लोग उनके पास में, मेरे पास फोन है, उनके पास भी फोन है। अब मैं सेमिनार में चला गया, सेमिनार आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे बेटी हुई। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर यार मेरे घर में डिलीवरी है, जैसा यही डॉक्टर है और यही ऑपरेशन करने वाला है। बहाने बनाना छोड़, प्रायोरिटी सेट कर काम। जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो प्रायोरिटी। मेरे भाई की शादी थी, और जिस दिन दूल्हा निकलता है उस दिन सुरेंद्र का सेमिनार था अमरावती में। हम पूरे जितने भी मेहमान थे उनको सबको सेमिनार में लेके गए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सेट थी। ऊपर वाला सारा देखता है साहब ये कितना जुनूनी है, अपने काम से कितना प्यार करता है, उसका सबके कैमरे बंद है लेकिन ऊपर वाले का कैमरा शुरू है। सबको धोखा दे सकते हो आप, लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते। देखो हमें लाखों चाहिए, हमें अमीर बनना है, हमें मान सम्मान इज्जत शोहरत दौलत सिक्योरिटी सब कुछ चाहिए। साहब ये सब किसको मिलता है? उसको मिलता है जो प्रायोरिटी सेट करता है। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, सख्त मेहनत, 18 घंटे काम करने की आदत, उम्मीद और भरोसा, किसी के भरोसे मत बैठो, माहौल की निर्माता बनो, 100% सिस्टम फॉलोअर बनो, और फास्ट मूवर बनो, और प्रायोरिटी सेट कर काम करो। मैं आपको वादा करता हूं फर्स्ट प्रायोरिटी आरएसएम को दो। आपके देखो सतीश पंडित सर कहते हैं सिर्फ है ना, आपके 2 बेटे होंगे, वो कब आपको छोड़ के भागेंगे पता नहीं, लेकिन आपने 2 बेटे को अगर पाल लिया आरएसएम में, इनके कामयाबी के लिए जुनून पैदा कर लिया, इनके कामयाबी के लिए अगर दिन रात एक कर दी, तो ये आपको 7 पीढ़ी तक पालेंगे। 2 को शेर बनाओ, 2 को टाइगर बनाओ। आप कसम खाओ, जब तक मेरे नीचे के हर डिस्ट्रीब्यूटर को मैं रॉयल्टी नहीं बनाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। देखो फिर ये है ना, कर भला सो हो भला का बिजनेस दोस्तों। तो मैं यही चाहूंगा, और आखिरी बात कहना चाहता हूँ गामा उर्वल के बारे में, कि ये पायोनियर अवार्ड जो आप क्यों इस पर काम करें, क्योंकि ये भारत में पहली बार आया हुआ प्रोडक्ट है, भारत में पहली बार ये मोनोपोली वाला प्रोडक्ट है, ये सिर्फ आरएसएम के पास में है, ये पूरे इंडिया में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये 17 बीमारी पर काम करने वाला प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का मिशन है रोग मुक्त भारत। इस प्रोडक्ट का मिशन है रोग मुक्त भारत। अगर हमें 55 करोड़ लोगों को जो मेडिकल तक पहुंचते हैं, 9 बीमारी 2016 में एक सर्वे हुआ, 9 बीमारी जो है उसमें 55 करोड़ लोग बीमार है। जो हार्ट डिसीज में 2.5 करोड़ लोग आज हार्ट के पेशेंट है इंडिया के अंदर। देखो सिर्फ 5 करोड़ लोग कोरोना से, 5 लाख लोग कोरोना से मरे, लेकिन 28 लाख लोग हार्ट अटैक से मरे। हमें कोरोना से भी बुरी बीमारी हार्ट अटैक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये रोग मुक्त भारत का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ये हार्ट डिसीज जो 80% लोगों की लिक्विड प्रोफाइल खराब है उसके लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कुपोषित भारत को बाहर निकालने वाला प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है मिशन 5 करोड़ पर काम कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट जो आज 33 सेकंड में हर इंसान की मौत हो रही है उसको बचाने के लिए प्रोडक्ट आया है। ये जो है 55 करोड़ लोग जो मेडिकल तक पहुंचते हैं, तो उन लोगों को
आज मेडिकल से छुटकारा देने के लिए प्रोडक्ट आया है, जो आज 21 करोड़ लोग बीपी के शिकार है, उन लोगों को देखो कितना बड़ा मार्केट है। ये प्रोडक्ट यानी कि क्या है हमारे पास में, और ये प्रोडक्ट जड़ों से बीमारी खत्म करता है। ये बीमारी हमारे बॉडी में घुसने के बाद बीमारी को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करता है। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जो आज हमारी इंडिया जो डायबिटीज की राजधानी बन चुकी है उसके लिए आया हुआ प्रोडक्ट है। ये इंडिया को चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए आया हुआ प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है, हवा, पानी, खाना, फल, सब्जी जो हम खा रहे हैं, जो टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, उस टॉक्सिन को क्या करता है, पूरा खत्म करने के लिए काम करता है। ये आंदोलनकारी बनकर काम करने वाला प्रोडक्ट है। आप आंदोलनकारी बनकर इस प्रोडक्ट पर काम करो। ये प्रोडक्ट, और एक कसम खाओ कि मैं लोगों का भला करने के लिए काम करूंगा, समाज की सेवा करने के लिए काम करूंगा। ये प्रोडक्ट समाज की सेवा करने वाला प्रोडक्ट है। ये रूट पर काम करता है। ये मनोबल वाला प्रोडक्ट है। ये हर इंसान की नीड है। अगर ये वेलनेस और इलनेस पर काम करता है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी बड़ा टारगेट ले गामा ओरिजिनॉल पर, और आपके टीम में मास्टर खड़े करे गामा ओरिजिनॉल के। ये टीसी सर बोलते हैं अकेला प्रोडक्ट पूरी कंपनी को चला सकता है। टीसी सर हमारे कहते हैं कि ये अकेला मोनोपोली वाला प्रोडक्ट हमारे पास में पूरी दुनिया में। पीसी सर कहते हैं इस प्रोडक्ट को दूल्हा बनाकर काम करे, बाराती अपने आप पीछे आ जाएंगे। अगर इस प्रोडक्ट की हम प्रायोरिटी सेट कर काम करते हैं तो बाराती अपने आप पीछे आएंगे। ये पता है, ये प्राकृतिक हवाई हमारे लिए वरदान है। ये बाहुबली है, न्यूट्रास्यूटिकल का बादशाह है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के सारे आप डायमंड बन सकते हो। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें, सही तरीके से काम करें। और मैंने जो आपको बोला था, पोटेंशियल ऑफ मार्केट, पोटेंशियल ऑफ आरसीएम और पोटेंशियल ऑफ लीडर बनकर वर्क करे। जो लीडर के मैंने आपको आखिरी पॉइंट बोले हैं, जो लीडर के अंदर एटीट्यूड कैसा होता है, उसका विजन कैसा होता है, उसकी स्ट्रेटजी कैसी होती है, उसका फोकस क्या होता है, और वो सख्त मेहनत करने को तैयार है क्या, वो काम में डूबकर और पैशन के साथ काम करने को तैयार है, तो लीडर बनकर काम करे। क्योंकि लीडर नरेंद्र मोदी जी लीडर है, इसलिए भाजपा आज, और आज हमारे पप्पू जिन्हें राहुल गांधी जी को पप्पू करके आज नाम दिया गया, इसलिए आज कांग्रेस के पीछे कोई नहीं है। क्यों नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पावरफुल है। तो आप बने नरेंद्र मोदी, आप आपकी लीडरशिप दिखाएं। जब तक आप लीडर बनकर वर्क नहीं करोगे, टीम आपके पीछे नहीं आएंगे, लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। तो बहुत कुछ बात करने के लिए मैं थकता नहीं हूँ, रात भर बात कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं पैशन के साथ काम करता हूँ, और जिस काम में दिल लग जाए फिर तो कहने की बात ही नहीं है। तो थैंक यू अरुण सर, बहुत कुछ कहने के लिए है। मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी एनिवर्सरी आने वाली है, दिन रात अपने आप को समर्पित कर काम करे। इस एनिवर्सरी में अपना परचम लहराए, अपने आप को प्रूव करे, क्योंकि दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। भीड़ से बाहर निकले, अपनी खुद की अलग पहचान बनाए, नहीं तो फिर क्या है, वो पप्पू में और हमारे में फर्क नहीं रह जाएगा। तो सर सॉरी, अगर मेरे से कोई भी गलत दिखाना शब्द निकला होगा तो मैं सबसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। और मैं आप सबका एक छोटा भाई हूँ, और सर हम बड़ा करेंगे। मैं आरसीएम को बड़ा करने के लिए, खुद को बड़ा करने के लिए काम कर रहा हूँ, और टीम को बड़ा करने के लिए काम कर रहा हूँ। और यहीं पर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India.